दोस्तों, आजकल शपीदों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कुमार गौतम के बयान लगातार वायरल हो रहे हैं। वो एक के बाद एक लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री राव नरबीर का भी एक बयान जो है वो इस समय खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जाट अगर झोला नहीं उठाते तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। दूसरी तरफ जिस तरीके से राम कुमार गौतम बयान दे रहे हैं जाटों को लेकर, एक जाति विशेष को लेकर जो बयान दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो खाप पंचायतें हैं वो उनसे नाराज दिख रही हैं। हालांकि राम कुमार गौतम ने माफी जरूर मांगी है, लेकिन कुछ लोगों का यह कहना कि माफी मांगने से कुछ नहीं होता, वो अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं। और इसी विषय को लेकर हमारे साथ राजेश धनखड़ जो है सामाजिक कार्यकर्ता, वो हमारे साथ है। राजेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई, आपको, आपके दर्शकों को। राजेश जी, जिस तरीके से राम कुमार गौतम ने कहा कि बटेऊ जो है चूरमा खा रहा है और जो दूसरे लोगों को जलन हो रही है, तो क्या इसके मायने निकाले जाएं? उन्होंने साथ में एक अपशब्द भी कहा है जिसे हम प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसा है, जिससे आप हमारे पुरानी कहावत है कि बटोड़े माते गुस्से लगे डागरे, और गामा में कह दिया अरे बोले अरे मरण दे सुसरानी खड़ का भाषण है। यो तो गोबर का भाषण है भाई, खड़ने भी छोड़ दो। जो मानस 10 किलो गोबर पी जा, इस कलयुग में राक्षस है। और हमने जवाब देने से गौतम का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? नरेश 2 बार का विधायक है शर्मा, उसने बड़े अच्छे शब्दों में, ये तो चंडाल है, ब्राह्मण समाज का नाम गलत है, इसका डीएनए कराना चाहिए ब्राह्मणों ने कि ब्राह्मण भी है या कोई चंडाल है। ब्राह्मण जाति का आदमी सभ्य हो सकता है, गीता पढ़ सकता है, रामायण पढ़ सका है, मंत्र जाप कर सका है, गोबर नहीं पी सकता और ना किसी समाज के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां कर सकता। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि राम कुमार का तो डीएनए कराना चाहिए। और ये आदमी नमक हराम से भी अगर ऊपर को दर्जा है तो इसके लिए हमारे शब्द हैं कि वो इसको कह देने में कोई बुराई नहीं है। नारनौल से जीता हो चाहे सपीदों से जीता हो, गामा में हमारी 60 से 65% जाट परसेंट है, 60 से 65% जाट है गामा में। नारनौल हो, हांसी हो, उसके बावजूद हमारे लोग कभी किसी की तरफ नफरत नहीं रखते। इसको जो गौतम मरे हुए एक चंडाल को उठा के लाया, वो आदमी भी इसी प्रवृत्ति का था, नहीं दिया तो मरा पड़ा था। अगर दुष्यंत जिस दिन इसने कही कि सर और राव की उपाधि तो गद्दारों को मिली थी, अगर दुष्यंत उसी दिन इसका बहिष्कार कर देता तो इस समाज नाज ये इस एक गंदे आदमी से गालियां नहीं खानी पड़ती। ये गालियां दिवाने में कहीं ना कहीं उस आदमी का सहयोग है जिसका बाप अपने बेटे को आज चौधरी चरण सिंह छोटूराम और चौधरी देवीलाल और प्रकाश सिंह बादल से बड़ा बता रहा है। अजय सिंह चौटाला उस आदमी की देन है जो आज ये समाज को गाड़ बक रहा है। राजेश जी, अगर हम देखें तो ये कोई पहला बयान नहीं है गौतम ने कि ये चूरमा खा रहा बटे और कुत्तों को जलन हो। इससे पहले भी उन्होंने साफ तौर से कहा था कि भाई कुछ लोग जो है लूटपाट करते हैं, नौकरियां कब्जाते हैं, नौकरियां बेचते हैं, दुष्कर्म करते हैं और उन्हीं के बच्चे जो हैं सरहद पर देश की रक्षा करते हैं। तो इस तरह के बयान भी देते रहते हैं। क्या राम कुमार चंडाल इस प्रदेश में रह रहा है या पाकिस्तान में रह रहा है? जब हमारे समाज के लोग मेडल लाते हैं वो छीन के लाते हैं विदेश से। जो जाट समाज के बच्चे फिजिकली फिट होते हैं तो फौज में ही भर्ती होते हैं। जाट रेजिमेंट उसके फूफागी है के जिसने पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया, वो इस समाज को कैसे कह रहा है? आम गांव में 60% है, 70% है फिजिकली फिट है, मानसिक फिट है, इसलिए हमारे बच्चे IAS IPS बने हैं और नौकरियां हम जाए। उसकी तरह गोबर नहीं पीते हमारे लोग। हमारे माँ बाप ने चूरमा खा के पैदा करे, गोबर पी के पैदा नहीं करे। राजेश जी, जिस तरीके से राम कुमार गौतम उसके बाद राव नरबीर ने कहा कि भाई जाट जो है वोट एक डालते हैं और नारे सो के लगाते हैं, तो क्या ये समाज को तोड़ने की एक सोची समझी राजनीति है? राव नरबीर का मैं इस बयान को गौतम के मुकाबले में नहीं मानता। ये बिल्कुल सही है कि जाट रोड़ा बहुत ज्यादा करे, करते हैं। जाट एक ऐसी प्रवृत्ति है, और जाट का मतलब ये नहीं कि जाट एक बिरादरी है। जो ग्रामीण समाज में बसने वाले लोग हैं हरियाणा के 70% हिस्से में,
वो सभी बिरादरियों के लोगों के गोत मिलते हैं, काम मिल रहे हैं, एक दूसरे का हुक्का मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ ब्याह शादी में जाते हैं। इसलिए वो आदमी अपने लीडर के लिए वकालत करता है, लड़ता है। उसने हंस के ये बात कही थी कि भाई जाट तो एक वोट गिरा है और रोड़ा इतना कर दिया 100 वोट आएगी हम जीतेंगे। उसने कोई अपंदर टिप्पणियां मेरे हिसाब से नहीं करी। और मैं कल परसों में डायरेक्ट जाके राव नरवीर से पूछू भी गा ये बात, अगर उसको जाटों से इतनी नफरत है, क्यों? इसलिए नफरत नहीं कि जिसका परिवार में वो जन्म लिया है। राव मोहर सिंह इसका दादा चौधरी छोटूराम के साथ विधायक था और पंजाब के किसान को लाभ, पेशावर से पलवल तक के किसान को बैंक फ्री में बना के दिया था। मैं नहीं मानता कि राव मोहर सिंह का पोता और राव महावीर का बेटा जाटों के खिलाफ टिप्पणी कर सके, मजाक तो शायद कर सके। और ये बात तो मैं 2-3 दिन इसी हफ्ते जब भी वो गुड़गांव में होगा, मैं 4 आदमी ले जाए डायरेक्ट मिलकर पूछूंगा। राजेश जी, जिस तरीके से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान भी आए हैं, उन्होंने जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर भी कहा है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि क्या ये एक सोची समझी राजनीति है या फिर ये इनके निजी बयान है? ये देखो, जांगड़ा जुंगड़ा कौन पूछे? जो होटल पर से टिफिन मंगा के रोटी खा रहा है, जो अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकता, वो दूसरे समाज को क्या तोड़ेगा? ये बीजेपी थोड़ी है। चाहे राम कुमार गौतम हो, चाहे जांगड़ा हो, जांगड़ा इसलिए बोल रहा है कि दोबारा से राज्यसभा हम भेज देंगे। उसको ये नहीं पता कि ये इतना बड़ा समाज है, 36 बिरादरी में इनके गोती हैं, 36 बिरादरी का भाईचारा है, और रामचंद्र जांगड़ा की क्या हैसियत है? वो अपने बच्चों से खाना तो बनवा ले दोनों टाइम। जिसके घर में बच्चे साथ नहीं रख सकता, होटल पर टिफिन मंगा हुआ है, और दूसरे समाज पे क्या ठा होगा? वो तो सत खसमा आदमी है। बंसीलाल के साथ हो रहा है, चौधरी देवीलाल के साथ हो रहा है, ओम प्रकाश चौटाला के साथ हो रहा है, 70 दिवाली चाट रहा है। उसने दूसरा राज्यसभा पाकिस्तान में बना दो, उसने राज्यसभा मेंबर, वो इंडियन गाड़ बक देगा। छवारा जैसी गाड़ बक कैसे बकवास कर रहे हैं। 6 महीने हमें मान से छोड़ो ना, क्या ठीक है जिक्र करो। क्या ऐसे जो लोग हैं, जैसे जो नेता हैं, क्या उनका बहिष्कार होना चाहिए या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखो भाई, थारे देखनी है फिर दिक्कत मानेंगे। मैं कहूं चाहे मैं किसी समाज के खिलाफ बोलता हूं, मैं व्यक्ति के खिलाफ बोलूं, वो मेरा अधिकार है। मैं किसी समाज, किसी जाति के खिलाफ बोलूं तो मेरे घेर के कामची मारनी चाहिए। ऐसे लोग जूतों के हकदार हैं, कोई भी किसी समाज का हो। ये ना आदमी है ना इनके बयान अब इतना वजूद करना चाहिए। राम कुमार को तो मंत्री पद दिखा है, उसको अब तो भैया ना 13 में ना 3 में वो अपने भूल जाके तेरे को जाटा गाड़बक के मंत्री बन जाए। जाट तो चीफ मिनिस्टर को नहीं। पर देखो कमाल की बात, उसका तो लेना, उनके तो गोती हरियाणा में शायद 1% भी ना पाऊं, और मुख्यमंत्री का गोती मेरे ख्याल में 20 गांव जाटा के सी। नायब सिंह सैनी का गोद सिंह मार है, और सिंह मार चमार भी और सिंह मार जाट भी है। वो तो मारा कितन की गोती भाई भी है। काका तन्ने के बुझा को तुमने मिस्र का कसाई वो दिन क्यों नहीं बोला? उस दिन यूपी में यादव के ऊपर पेशाब छिड़कवाया। अगर सामाजिक ताना बाना रखता है तो ब्राह्मण समाज के लोग इस समाज के साथ खड़े हैं। नरेश शर्मा जैसे, अरविंद शर्मा जैसे बुद्धिजीवी आदमी विधानसभा में वैसे नहीं कहते कि सरतला जो 10 किलो गोबर पी गया। उसने तो उसका रिएक्शन भी नहीं दिया। तो इसका मतलब वो शकल सूरत से, उसकी आवाज से लग रहा है कि वो तो गोबर से भी शायद एक आधी बिंदी ऊपर ला के वो भी पिया हुआ। राजेश जी, जिस तरीके से वो एक के बाद एक बयान जरूर देते हैं लेकिन उसके बाद माफी मांग लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो भविष्य में चुप रहने वाले हैं? किसकी माफी? क्या की माफी? माफी तो उस दिन मांगेगा जब औरंगजेब के ऐसे लोगों ने कहा कि जाट को मत छेड़ो ततैया और जाट को छेड़ना सीखे नहीं। या कौम वो बिरादरी है जो 300 साल तक बाद भी बदला लेना नहीं बोलती। गौतम उस दिन को भूल गया कि अफदालीन जिन ब्राह्मणों की लड़की का डोला मांग लिया था महाराजा भरतपुर ने, 36 बिरादरी के लोग ले जाके दिल्ली को उजाड़ दिया। हम उस बिरादरी के लोग हैं। कहाँ गोबर पीवनिया, कहाँ दिल्ली के
कबाड़ तार के भरतपुर में चढ़ानिया। कहा महाराजा सूरजमल जैसे, भगत सिंह जैसे, वीर गोखला जैसे हमने हमारे समाज ने पैदा करे? कहा ऐसे ऐसे गद्दार इस समाज में पैदा हो गए जो विधानसभा में 10 किलो गोबर की आवर्जा। किसकी तुलना करते हो आप समाज से? तो क्या उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? वो खिलाफ क्या है? गूगा डूगा के एक्शन है भाई, मरे और ऊंट से। आप बटोड़े से ये उम्मीद करोगे इसमें से कोई लाडवा प्लेट लगड़ेगी, ढैया लगड़ेगा? गूगा भाषण से बुरी बात लगड़ेगी, इससे अलावा कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, उससे माफी मंगवाना भी समाज की तौहीन है, ऐसे गंदे आदमी को पंचायत में बुला के। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है राम कुमार गौतम लगता नहीं कि वो अपनी आदतों से बाज आएंगे, लेकिन वो एक के बाद एक विवादित बयान जरूर दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं समाज को जो है वो नुकसान हो रहा है, और ऐसे में विधायक को तो कम से कम ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। राजेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।